नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। देश भर में मनाया गया संविधान दिवस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद में केंद्रीय कक्ष में संविधान दिवस समारोह का किया नेतृत्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एक नागरिक के रूप में भारतीय संविधान में निर्धारित किए गए समृद्ध मूल्यों की रक्षा करना है हमारा कर्तव्य। मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में संविधान दिवस पर राज्य सचिवालय में अधिकारियों, कर्मियों और छात्रों ने किया संविधान प्रस्ताव का पाठ। हीरोज ऑफ अरुणाचल पुस्तक का किया गया विमोचन। राज्य के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 6 और 7 में पढ़ाई जाएगी ये पुस्तक। अरुणाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने मनाया संविधान दिवस। ईटानगर में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय संविधान और प्रथागत कानूनों के अनुसार राज्य की न्यायिक प्रक्रिया की दी गई जानकारी। सदस्य सचिव जावेद लुचाई ने कहा, गांव बूढ़ाओं को कानूनी मामलों में किया जा रहा है जागरूक। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि संविधान सभी भारतीयों को आपस में जोड़ता है। उन्होंने आज भारत के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने में देश का नेतृत्व किया। राष्ट्रपति संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान दिवस के अवसर पर संबोधित कर रहे थे। श्री कोविंद ने कहा है कि संविधान निर्माताओं ने 72 वर्ष पहले इसी केंद्र कक्ष में स्वतंत्र भारत के उज्जवल भविष्य के लिए इस दस्तावेज को अपनाया था। राष्ट्रपति ने कहा है कि संविधान की शक्ति से भारत अपनी विकास यात्रा में आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर संसद में आज तक किए गए संशोधनों के साथ संविधान सभा वाद विवाद के डिजिटल संस्करण और देश के संविधान की एक सुलिखित प्रति भी जारी की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान के उस दर्शन का सार प्रस्तुत करती है जिसमें लोगों ने भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में प्रमुखता दी है। संविधान दिवस के अवसर पर कई केंद्रीय मंत्री, सांसद और अनेक देशों के राजदूत संसद के केंद्रीय कक्ष में मौजूद थे। स्पर्धा होना स्वाभाविक है, लेकिन यह प्रतिस्पर्धा बेहतर प्रतिनिधि बनने और जन कल्याण के लिए बेहतर काम करने की होनी चाहिए, तभी इसे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा माना जाएगा। संसद में प्रतिस्पर्धा को प्रतिद्वंद्विता नहीं समझा जाना चाहिए। हम सब लोग ये मानते हैं कि हमारी संसद लोकतंत्र का मंदिर है, अतः हर सांसद की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वे लोकतंत्र के इस मंदिर में श्रद्धा की उसी भावना के साथ आचरण करें जिसके साथ वे अपने पूजा ग्रहों और इबादत गाहों में भी करते हैं। Our constitution, in essence, is a statement of values, ideas, ideals, seeking to ensure justice, liberty, and equality for all in the true spirit of fraternity, and is a guide to peaceful, democratic transformation. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अनेक बाधाओं का सामना करने के बाद संविधान का मसौदा तैयार हुआ और देश की रियासतों को एकजुट किया गया। संविधान दिवस के अवसर पर संसद के केंद्रीय कक्ष में अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा है कि संविधान दिवस इस सदन को प्रमाण करने का दिन है जहां पर देश के अनेक नेताओं ने भारत के संविधान को आकार देने के लिए विचार मंथन किया। स्वतंत्रता आंदोलन में बलिदान देने वाले सभी लोगों को प्रधानमंत्री ने नमन किया। बाबा साहब आम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे दूरंदेशी महानुभावों को नमन करने का है। आज का दिवस इस सदन को प्रणाम करने का है, क्योंकि इसी पवित्र जगह पर महीनों तक भारत के विद्वज्जनों ने, एक्टिविस्टों ने देश के उज्जवल भविष्य के लिए व्यवस्थाओं को निर्धारित करने के लिए मंथन किया था। से संविधान रूपी अमृत हमें प्राप्त हुआ है, जिसने आजादी के इतने लंबे कालखंड के बाद हमें यहां पहुंचाया है। आज के संदर्भ में देखें तो पता नहीं संविधान का एक पेज भी
हम पूरा कर पाते, क्योंकि नेशन फर्स्ट कालक्रम से राजनीति ने उस पर इतना प्रभाव पैदा कर दिया है कि देश हित भी कभी कभी पीछे छूट जाता है। ये उन महानुभावों को प्रणाम इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि उनके भी अपने विचार होंगे, उनके विचारों की भी धारा होगी, उस धारा में धार भी होगी, लेकिन फिर भी राष्ट्रहित सुप्रीम होने के नाते सबने मिल बैठ करके एक संविधान दिया। कर्तव्यों की तरफ महात्मा गांधी लगातार देश को तैयार करते रहे, लेकिन आजादी के बाद महात्मा गांधी ने जो कर्तव्य के बीज बोए थे वो आजादी के बाद वटवृक्ष बन जाने चाहिए थे, लेकिन दुर्भाग्य से शासन व्यवस्था ऐसी बनी कि उसने अधिकार के ही बातें करके लोगों को एक ऐसी अवस्था में रखा कि हम हैं तो आपके अधिकार पूरे होंगे। अच्छा होता देश आजाद होने के बाद कर्तव्य पर बल दिया गया होता तो अधिकारों की अपने आप रक्षा होती। आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को नई दिल्ली में भारतीय संविधान पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किया। ये पाठ्यक्रम विधि और न्याय मंत्रालय के कानून मामले विभाग ने राष्ट्रीय विधि अध्ययन और अनुसंधान अकादमी तथा विधि विश्वविद्यालय के सहयोग से प्रारंभ किया है। इस अवसर पर श्री रिजिजू ने कहा है कि विश्व का सबसे लंबा संविधान होने के बावजूद भारतीय संविधान गतिशील और सदैव प्रासंगिक है, जिसमें दृढ़ता और लचीलेपन का बेजोड़ मिश्रण है। कि आप जजमेंट या जस्टिस सिर्फ कोर्ट रूम से बैठ के देना ही आवश्यकता नहीं है। ये फील्ड में भी जाके आप जस्टिस दे सकते हैं, लोगों के दरवाजे में भी जाके जस्टिस दे सकते हैं। Our government is always open to all kind of suggestions, and we treat Constitution above everything. Prime Minister has already spelled out on the day one that Constitution of India is our holy book. So there is no question of compromise on the spirit of the Constitution itself. And it is a settled case. Nobody can touch or nobody can play with the basic structure of the Indian Constitution. Nobody can change the basic feature of the Indian Constitution. These are all settled cases. So if somebody tries to create a debate that some government is trying to touch upon some of the basic features of the Constitution, these are, I think, futile exercise. These are unwanted or undesirable questions being raised. We are very firm, very clear that Constitution is a book which we have to follow in letter and spirit. संविधान दिवस के अवसर पर राज्य सचिवालय ईटानगर के परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान हीरोज ऑफ अरुणाचल पुस्तक का विमोचन किया गया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में बताया कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 6 और 7 के पाठ्यक्रम में ट्राइबल हीरोज ऑफ अरुणाचल पुस्तक को शामिल किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर, राज्य सचिवालय के अधिकारियों, कर्मियों और छात्रों ने संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया। मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है कि संविधान दिवस के अवसर पर जारी राज्य के जनजातीय हीरोज पर पुस्तक छात्रों में देशभक्ति, कर्तव्य बोध के साथ ही नैतिक मूल्यों की सीख देगी। ईटानगर में आज प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी की बैठक हुई। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीयूराम वाघे, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चाउना मेन सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। अपने संबोधन में प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष ने कहा है कि राज्य सरकार ने पिछले वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया और इस वर्ष शिक्षा क्षेत्र को समर्पित किया गया। श्री वाघे ने पार्टी कार्यकर्ताओं से सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में सुदूर इलाकों के लोगों को विशेष रूप से जागरूक करने को कहा ताकि वे योजनाओं का लाभ उठा सके। तो हम सत्ता पाने के लिए हम राजनीति नहीं करते, हम सच्चाई में लोगों तक पहुंचने के लिए स्टेट गवर्नमेंट क्या डेवलपमेंट, क्या अचीवमेंट कर रहे हैं और हम उस जमाने का
सरकार और अभी का सरकार में डिफरेंसेस क्या है, वो हम बताने में हमको सक्षम होना चाहिए, हम कार्यकर्ताओं को। अभी इस साल एजुकेशन सेक्टर पर ध्यान दिया है, तो हेल्थ का सिनेरियो जिस तरह से अभी चेंज हुआ है वो तो हम सब हमारे आंखों के सामने है। और एजुकेशन सेक्टर अभी जिस तरह से गति ले रहे हैं वो भी हमारे आंखों के सामने में है। अरुणाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने हिमालयन यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर आज ईटानगर में संविधान दिवस मनाया। APS LSA की सदस्य सचिव जावेद लुचाई ने भारतीय संविधान और प्रथागत कानूनों के अनुसार राज्य की न्यायिक प्रक्रिया के विषय में जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि राज्य के गांव बूढ़ाओं को कानूनी विषयों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। जावेद लुचाई ने कहा है कि समय के साथ अरुणाचल प्रदेश में जिला उपायुक्त, सिविल कोर्ट और गांव बूढ़ा के न्यायिक अधिकारों में बदलाव आया है। इस अवसर पर गुवाहाटी उच्च न्यायालय की ईटानगर बेंच की अधिवक्ता TT तारा, हिमालयन यूनिवर्सिटी के लॉ विभाग के प्रमुख मुकेश प्रसाद ने भी संबोधित प्रावधानों पर चर्चा की। On 9th December 1946, that the Constituent Assembly of India sat together for the first time to draft the Constitution, and not just the Constitution, but also acquire national flag, anthem, and lot more, which accelerated the journey of attaining independence. Equally enjoy or having this constitutional right. Moreover, especially if you go to Article 14, there it speaks about right to equality, and this right to equality has been classified into two categories. That is like equal protection by law and equality before law. We follow Assam Frontier Administration of Justice Regulation 1945. Whenever there is any dispute in Arunachal, we know many of us are tribals, and still we are governed with customs. And many of the petty disputes and unknowingly even heinous offences are also decided by local people. Whereas as per law, it shouldn't be held by the local people like kebangs and all. In the AFR itself, the powers and functions of the GB, it's been given, like what are the cases they should take up and what they shouldn't take up. Through AFR, the Gauburas, they are empowered to take up many cases, so that petty cases it's settled in the Gaubura level itself, in the village level itself, so that it doesn't come before the court, before the courts. And then recently, even the AFR has been amended as per Arunachal Pradesh Civil Code Act 1921. There, many amendments have been made. Earlier, some cases were tried by Deputy Commissioner. Now, all these cases are transferred before the Civil Court. So, mostly the cases are tried by village authorities, and if they have to appeal, they have to appeal before the Deputy Commissioners. Earlier, they used to appeal before the Deputy Commissioner, and those cases which are pending before the Deputy Commissioner, they have to dispose it within a year or 1 year. Now, whatever civil matters are there, it's decided before the civil judge junior division, civil judge senior division, and again district judges. संविधान दिवस के अवसर पर मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने मतदाताओं के नाम अपने संदेश में 1 जनवरी 2022 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे सभी युवाओं से मतदाता सूची में पंजीकृत कराने की अपील की है। उन्होंने लोकतंत्र की मजबूती के लिए निर्वाचन आयोग के 100% मतदान के लक्ष्य को हासिल करने में सहयोग की अपील की है। संविधान लागू होने से एक राज्य के खेल एवं युवा मामलों के मंत्री मामा नातुंग ने लोगों से जनजातीय संस्कृति विरासत के साथ ही खुशहाली के लिए पर्यावरण संरक्षण की अपील की है। तिरप जिले के खोंसा में चालो लोको उत्सव समारोह को संबोधित करते हुए श्री नातुंग ने कहा है कि राज्य की समृद्ध संस्कृति से पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। इस अवसर पर विधायक वांगलिंग लोवांगडोंग, ओजिंग तासिंग सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। श्री नातुंग ने खोंसा में उत्सव ग्राउंड के निर्माण के लिए विभाग की तरफ से सहयोग का आश्वासन दिया। उत्सव समारोह के दौरान पारंपरिक परिधानों से सुसज्जित सांस्कृतिक टोलियों ने लोक नृत्य प्रस्तुत किया। कल्चर आने को सकते हैं, वक्त हम टीम अरुणाचल पे विश्वास रखते हैं। हमारा अनेकता में ही एकता। अब युवाओं
को मैं आप लोग को अनुरोध करना चाहूंगा कि अपना जितना सुंदर कल्चर है, लैंग्वेज है, इसको बिल्कुल बरकरार रखना है। यही हमारा प्रदेश का प्यार है, यही हमारा ताकत है। सरकार ने एक ये एयर गन सरेंडर अभियान शुरू की, जिसमें आप लोगों ने मिलकर, इस डिस्ट्रिक्ट ने भी आप लोगों ने 55 जो गन सरेंडर किया और जो करवाया, आप सबको सरकार की ओर से मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं तिरप का युवाओं को मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आप ड्रग्स छोड़िए, आप खेल पे जोड़िए। ड्रग्स छोड़िए, खेल पे जोड़िए। कंधे पे बंदूक लगा के नहीं, शूट नहीं, काले पे कैमरा लगा के शूट करना शुरू कीजिए। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।